प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के 2 रोज़ा दौरे के हवाले से, और ये 2 मुल्क की 2 रोज़ा दौरा जो है वो इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2 दौरे हो रहे हैं और आज से ये दौरा शुरू हो चुका है। एक इजलास जो है वो चाइना के अंदर होना है, SCO का इजलास, जहाँ पर डॉक्टर जयशंकर शामिल होंगे, और दूसरा सिंगापुर के अंदर है जहाँ पर आज पहला दिन पड़ाव का होगा। और इस तरीके से आज सुबह डॉक्टर जयशंकर जो है वो 2 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर सिंगापुर और चाइना जा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर जहाँ SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो चाइना के अंदर है उसको अटेंड करने जा रहे हैं, और बायलैटरल टॉक्स यानी 2 तरफा मज़ाकराती अमल को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको एक प्लानड मूव में किस तरीके से आगे लिया जाए, इस ज़िम्मन में इक़दामात किए जा रहे हैं। SCO लीडर्स की समिट, एक और समिट जो है, एक और इजलास जो है वो फिर सितंबर में होना है। यानी अभी जुलाई है, तो जुलाई पहले आपको याद होगा कि SCO का इजलास हुआ था तो डिफेंस मिनिस्टर्स मिले थे, वहाँ पर क्या कुछ हुआ था सबके सामने। उसके बाद आज कल का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, SCO मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, और वहाँ पर किस तरीके से रीजनल कोऑपरेशन की जो बात हो रही है, यानी बाहमी इश्तराक की जो बातें हो रही है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, वो एक अहम तरीन इजलास होगा। लेकिन इस इजलास के फ़ौरन बाद जो लीडर्स हैं, SCO के जो टॉप लीडर्स हैं, उनका एक और अहम तरीन इजलास होने जा रहा है जो सितंबर के अंदर होगा, वो भी चाइना के अंदर होगा। इसलिए ये बैक टू बैक मीटिंग जो है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। याद रखिएगा, अभी तक भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख समेत कई अहम मामलात पर बातचीत चल रही है, और 23 राउंड इंडिया चाइना SR बॉर्डर टॉक जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, और उसमें काफ़ी अच्छी पेशरफ्त भी हुई, और उन्हें उम्मीद है कि अब यह मुज़ाकराती अमल जो है मज़ीद आगे बढ़ सकता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो है वो आज सिंगापुर जाएंगे, उसके बाद चाइना जा रहे हैं। 13 से 15 तारीख यानी आज से 15 तारीख तक मुसलसल दौरों पर डॉक्टर जयशंकर रहेंगे, और सिंगापुर के अंदर जहां वो अपने हम मनसब के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच यानी सिंगापुर और भारत के बीच किस तरीके से हालात को बेहतर बनाया जाए उस ज़मन में इक़दामात किए जाएंगे। वहीं पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उनके साथ भी उनकी मुलाकात है SCO के अंदर, और SCO के अंदर ये इजलास भी दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका तौर पर हालात को बेहतर बनाने के हवाले से कई अहम माना जा रहा है। याद रखिएगा, इससे कबल चीन का दौरा कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल साहब कर चुके हैं। उसके बाद ये दौरा वज़ीर ख़ारजा साहब ने किया है और वज़ीर दिफा साहब ने किया है, और अब वज़ीर ख़ारजा जो है वो दौरे पर जा रहे हैं। और इस तरीके से 13 से 15 तारीख के दरमियान चीन के अंदर होने वाले इजलास के अंदर वज़ीर ख़ारजा आज रवाना हो रहे हैं, और ये इजलास दोनों मुल्कों के लिए इंतहाई अहम माना जा रहा है। और SCO जहाँ पर पाकिस्तान भी है और दीगर मुल्क भी है, उनके लीडर्स भी हैं, लेकिन बायलैटरल तौर पर जहाँ कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ उनकी मीटिंग तय पाई जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती मेज़ पर नहीं बैठा जाएगा। ये लगभग क्लियर पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर आज से 13 तारीख से 15 तारीख तक वज़ीर ख़ारजा दौरे पर रहेंगे। पहले सिंगापुर जाएंगे और उसके फ़ौरन बाद चाइना के दौरे पर होंगे, जहां पर SCO के समिट से वो खिताब भी करेंगे। और वहां पर देखना होगा कि लास्ट टाइम मुश्तरका एलानिया जारी नहीं हो पाया था, क्योंकि राजनाथ सिंह साहब ने एतराज़ात पेश किए थे, जिसके बाद मुश्तरका एलानिया जारी नहीं हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सिग्नेटरी वहाँ पर नहीं हुई थी। अब देखना होगा कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगा तो क्या वहाँ पर भी उसी तरीके का मौक़िफ़ होगा, या कुछ और मामला भी सामने देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल 13 तारीख से 15 तारीख तक वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो सिंगापुर और चाइना के अंदर रहेंगे, और चाइना के अंदर सबकी नज़र रहेगी क्योंकि SCO की मीटिंग वहाँ पर शुरू होने जा रही है।